लोग वेक्टर्स कर रहे थे और वेक्टर्स में हमने 3D डायग्राम्स कैसे काम करता है, कैसे हम उसे याद रखेंगे, इन पे प्लस माइनस साइन, उनको बोलते क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, अनलाइक लाइक वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, और आपका डेफिनेशन, वेक्टर्स की 2 डेफिनेशंस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं वेक्टर एडिशन की तरफ। तो देखते हैं ज़रा। वेक्टर एडिशन तो ले लेते हैं कि इफ़ ए एंड बी एनी 2 वेक्टर्स, इफ they are add to each other, that is, अब जैसे सपोज करो ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है। अब वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐड कैसे करना है कि जैसे ए वेक्टर हमने लिया और इसके हेड में बी वेक्टर का टेल ऐड कर दिया किसी भी डायरेक्शन में। डायरेक्शन ये हो सकती है, ये हो सकती है, इधर हो सकती है, इस साइड हो सकती है, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक एक ही रहेगा कि पहले वाला जो आपका वेक्टर था यानी ए वेक्टर, उसके हेड में ही उसका दूसरे वाले का टेल ऐड किया जाएगा। अब सपोज हमने किसी एंगल पे से ऐड किया, मान लीजिए हमने इस एंगल पे ऐड किया, दैट इज़ ए वेक्टर, दैट इज़ बी वेक्टर। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो वर्क ऐसे करेगा कि पहले वाले का टेल से स्टार्ट करेंगे और दूसरे वाले के हेड की तरफ लेके जाएंगे। तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। रिजल्टेंट इज़ ए प्लस बी। सिमिलरली अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अब हमने इसको डायरेक्शन रिवर्स करके ऐड किया। रिवर्स इन द सेंस ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी। तो अब यहाँ पे ये रहा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट यहाँ बन जाएगा ए प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी ए माइनस बी वेक्टर, क्योंकि कल बात हो चुकी है डायरेक्शन मैटर करेगी। डायरेक्शन रिवर्स हो गई, इस वजह से ये माइनस साइन मिल गया। तो वेक्टर एडिशन में हमें बस यही याद रखना है कि पहले वाले के हेड में दूसरे वाले का टेल ऐड होगा और उससे जो रिजल्टेंट बनेगा वो पहले वाले का टेल और दूसरे वाले के हेड से मिलके बन जाएगा। अब इसी के बेस पे हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और फॉर्मूला जो बनेगा वो ट्राइंगल रूल फॉलो करेगा और उस पर फिर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जिससे कि वो फिट हो जाए माइंड में। तो हेडिंग लगा देते हैं ट्राइंगल रूल। अब ट्राइंगल रूल में क्या रहा है, देखो हमारे पास एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। सपोज हमने एक फ़िक्स कर लिया पॉइंट, क्योंकि मैंने बोला ही था कि एक पॉइंट तो फिक्स करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हमें इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन पता करनी है, तो वो किसी ना किसी फिक्स पॉइंट के लिए होगी। तो हमने एक बनाया ओ ए वेक्टर, एक बनाया ओ बी वेक्टर, 2 वेक्टर हो गए। अब आप इसमें किसी भी डायरेक्शन में चलें, लेकिन मैटर केवल एक ही चीज़ करती है कि हेड से टेल ऐड करना है दूसरे वाले का। तो मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, ज़रा ध्यान देना इस चीज़ को। सपोज़ हम ओ से बी गए, ठीक है, तो ओ से बी गए यानी कि ये रही डायरेक्शन। तो अब हम किधर आएंगे, बी से ए आएंगे, क्योंकि दूसरा वाला वेक्टर फिर किधर चलेगा, वही हेड और टेल वाला लॉजिक कि आपने एक ओ बी वेक्टर लिया, उसके टेल में ओ बी वेक्टर के हेड में बी ए वेक्टर का टेल ऐड कर दिया।
अब रिजल्टेंट क्या बनेगा इसका, ठीक, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट आएगा क्या, तो आएगा आपका ओ ए वेक्टर, क्योंकि पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड, यानी कि ये वाला आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, ओ बी वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर इक्वल टू ओ ए वैक्टर। बी ए को ए बी बनाएंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, डायरेक्शन मैटर। और यहाँ से ए बी वैक्टर इक्वल टू आ गया ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ये फॉर्मूला बन गया कि अगर हमें दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है इन वेक्टर फॉर्म, तो ए बी वैक्टर इक्वल टू होता है ओ बी माइनस ओ ए। सिमिलरली अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, डायरेक्शन चेंज करके। ठीक है, फिर से बनाता हूँ मैं। ये रहा आपका ए बी, ये रहा आपका ओ, ये रहा ओ बी और ओ ए। अब हम डायरेक्शन कुछ और लेंगे। तो देखिए, अब मैंने डायरेक्शन को बदल दिया। अब मैंने क्या किया, अब मैं ए से ओ आया हूँ सपोज, ठीक, तो मुझे ओ से बी जाना पड़ा होगा। ए से ओ आया, ओ से बी। अब रिजल्टेंट क्या बनेगा, तो देखिए ए से ओ आया था तो ए आपका जो था वो टेल था, और बी आपका, क्योंकि ओ से बी गया हूँ तो बी आपका हेड था। तो अब रिजल्टेंट किधर जाएगा, ए बी वैक्टर। तो यहाँ से ए बी वैक्टर इक्वल टू ओ बी, और ए ओ को अगर हम ओ ए बना लेते हैं तो माइनस आएगा। तो यहाँ से भी फॉर्मूला वही तैयार हो गया, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। एक और देखते हैं, ए बी, ये रहा ओ बी ओ ए। अब हम कुछ और डायरेक्शन ट्राई करते हैं। सपोज हमने लिया बी से ओ, बी ओ वेक्टर, तो अब हम गए होंगे ओ से ए, ठीक, बी से ओ से ए, तो अब क्या आएगा, बी ए वेक्टर। यहाँ हमने ओ बी वेक्टर बनाया, माइनस आ गया। यहाँ हमने ए बी वेक्टर बनाया, माइनस आ गया। माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इक्वल टू ए बी वैक्टर। तो यहाँ से भी नया एक फॉर्मूला बन गया, वो सेम फॉर्मूला है। तो ट्राइंगल रूल में लॉजिक अपना वेक्टर एडिशन वाला ही चलता है कि हेड, पहले वाले के हेड दूसरे वाले को टेल से ऐड कर देना है। जो रिजल्टेंट बनेगा वो पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड बन जाएगा, और उसी में किसी भी डायरेक्शन को आप फॉलो करें आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा। क्लियर है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब जैसे सपोज़ करो, यहाँ पे एक चीज़ समझा देते हैं यहीं के यहीं, तो वो क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। जैसा मान लो मैंने आपको बोला कि इफ़ ए इक्वल टू 2 3 5 एंड बी के पॉइंट है मान लीजिए 3 -2 -6, मैंने बोला फाइंड ए बी वैक्टर। तो यहाँ से क्या होगा, ए का मतलब है ओ ए वैक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर 2i + 3j + 5k, और ओ बी ये हो गया 3i - 2j - 6k। यहाँ से हमने ए बी का फॉर्मूला लगाया, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये आया 3i - 2j - 6k -2i - 3j - 5k। तो यहाँ से ए बी वैक्टर इक्वल टू आया 3 - 2i -2 - 3 5 और 11। ये आपका आ गया ए बी वैक्टर। तो ये इस वजह से ज़रूरी है ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नोट समझाता हूँ मैं। इफ़ ए वेक्टर बी एनी वेक्टर एंड ए कैप is its
डायरेक्शन एंड mod of a vector is its magnitude, then तो देखिए हमने पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहाँ से ए यूनिट कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ योर फॉर्मूला। तो ये पहली वाली डेफिनेशन यूज़ हो गई यहाँ पे, और पीछे जो हम बना के आए हैं उसमें हमारी वो टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड सेंस वाली डेफिनेशन थी, तो दोनों काम आएंगी यहाँ पर। तो यहाँ अगर हमें किसी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ए यूनिट कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो जैसे मान लिया ए वेक्टर इक्वल टू है a1i प्लस a2j प्लस a3k। यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकाला, तो आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, केवल कोफिशिएंट लेने हैं, प्लस का है तो प्लस के, माइनस का है तो माइनस का, उसका होल स्क्वायर कर देना है, तो वो अल्टीमेटली प्लस ही हो जाएगा। एंड मैग्नीट्यूड या मॉड नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक बात हो गई। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर्स, ठीक, जिसमें आता है आपका पहला पॉइंट इंटरनल डिवीज़न। ठीक है, इंटरनल डिवीज़न में क्या है कि इफ़ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू पॉइंट्स if C be a point which divides the line AB in the ratio m ratio n internally। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए हमने लिए ये दो पॉइंट ए और बी, और इसको एक पॉइंट सी ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटरनल मतलब अंदर से, एम और एन का रेशियो आ गया। अब इसका अपना कुछ नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स करना पड़ेगा, तब तक बी की कोई वैल्यू नहीं होगी, सी की कुछ नहीं होगा, तो ये हमें फिक्स करने पड़ेंगे। इसीलिए अब ये पोजीशन वेक्टर बन गए। अब आपको क्या करना है कि आपको ओ सी निकालना है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इन द टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो क्या होगा, एम इंटू ओ बी वैक्टर एन इंटू ओ ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन। ये किसी भी पॉइंट, जैसे ए और बी को इंटरनल डिवाइड करेगा एम और एन के रेशियो में, तो ए और बी की फॉर्म में, मतलब ओ ए और ओ बी की फॉर्म में रेशियो के साथ ओ सी की वैल्यू है ये, और ओ सी का पोजीशन वेक्टर है। अब सिमिलरली सेकेंड पॉइंट लिया एक्सटर्नल डिवीज़न। कि इफ सी बी ए पॉइंट which divides the line AB in the ratio m ratio n externally। That is, ये आपका है ए बी। अब या तो मैं इसको प्रोसीड करूँ या प्रोसीड करूँ, तब तक करूँगा जब तक कि हमें कोई एक तीसरा पॉइंट मिल नहीं जाता। सपोज़ वो तीसरा पॉइंट
यहाँ पर है सी, पीछे भी बढ़ा सकते थे आप, ठीक। तो अभी क्या था, जब तक आपके पास ये वाला पॉइंट नहीं था, सी पॉइंट नहीं था, तब तक ए भी एक लाइन थी। जैसे ही आपको सी पॉइंट मिला, वैसे ही ये लाइन अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक की लेंथ m, एक की लेंथ n। यहाँ हमने o को फिक्स कर लिया। ये पोजीशन वेक्टर बन गए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, OC निकालना है। तो हो जाएगा m इंटू ओ बी माइनस एन इंटू ओ ए अपॉन m माइनस n। तो एक्सटर्नल डिवीज़न में माइनस हो गया क्योंकि ये बाहर से सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है, और इंटरनल डिवीज़न में अंदर से डिवाइड कर रहा था, इसलिए प्लस हो गया। अब इसमें एक नोट आ जाता है। नोट क्या कहता है, इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन देन, अब ये हमें पता है कि ये इंटरनल डिवीज़न में ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल में तो बाहर है और इंटरनल और जो मिड पॉइंट है वो बीच में होगा कहीं। तो इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देन अब यहाँ हुआ ये कि ये जो ए बी लाइन थी, इसको बिल्कुल मिड में सी ने कट किया, मतलब दैट इज़ 1/2, दैट इज़ 1/2। तो अब ऐसे केसेस में हमें सी के पॉइंट निकालने हैं या पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक। तो ओ सी इक्वल टू आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी और डिवाइड बाई 2। तो दैट इज़ योर मिड पॉइंट लॉजिक। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट, एक पॉइंट और पढ़ते हैं हम इसके बाद। जैसे पहला पॉइंट, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर 3 points then if ABC are collinear, यानी दैट इज, जैसे हमने यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट हमने ले लिया बी, एक पॉइंट ले लिया सी। अब उन्होंने बोला यहाँ पर कि ये कोलिनियर पॉइंट है, मतलब एक लाइन में है। अब अगर ये एक लाइन में है तो हम ये चीज़ मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे तो अभी और भी मेथड आएंगे आगे, जब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लोगे, बट अभी इनिशियल स्टेज पे हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो जब कल की क्लास हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि जब कोलिनियर जो कंडीशन है आपकी, उसमें दो केस बन जाते हैं। पहला तो ये है कि आपने ए बी सी, तो एक हो गया ए बी, एक हो गया ए सी, तो एंगल हो गया इसमें 0। और एक बन जाता है कि ये मान लीजिए ए बी है और ये इधर हो गया ए सी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ एंगल बन गया 180। लेकिन जब मैथमेटिकली हम जाते हैं तो ये कंडीशन पैरेलल और कोलिनियर में सेम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि एक एंगल 0 बन रहा है और एक में 180, और दोनों पे 180 और 10 0, वैल्यू 0 ही देगा, इस वजह से ऐसा होता है। तो ऐसे केसेस में जैसे कोलिनियर बोला हुआ है, तो देन आपको प्रूफ करना है ए बी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा बी सी वैक्टर, या फिर बी सी वैक्टर इक्वल टू लैम्डा ए बी वैक्टर। यानी कहने का मतलब है कि लैम्डा मतलब लैम्डा इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट आ रहा होगा, कुछ कॉमन मिल जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। तो अगर ए बी इक्वल टू लैम्डा बी सी आ जाए या बी सी इक्वल टू लैम्डा ए बी आ जाए, तो हम इसको बोलते हैं कि इसका मतलब है कि जो ए बी सी है वो कोलिनियर है। और यही सेम चीज़, यानी कि सेकंड पॉइंट, इफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, देन तब भी हम यही प्रूफ करेंगे ए इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर या फिर बी इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, जहाँ पे लैम्डा एक कांस्टेंट है, ठीक।
अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं और कहा है प्रूव करो कोलिनियर है। तो हम क्या करेंगे, हमने ए का मतलब ओ ए वेक्टर आई प्लस 2j प्लस 3k, ये तो कल ही बता दिया था, क्योंकि 1 x पे चला है, 2 y पे चला है, 3 z पे, और उनको रिप्रेजेंट आई जे के करता है, इसलिए 1 इंटू वाई, 2 इंटू जे, 3 इंटू के। ओ बी वैक्टर 3i प्लस 4j प्लस 5k, और ओ सी वैक्टर इक्वल टू 6i 7j एंड 8k। तो अब हमने निकाला इसमें से ए बी वैक्टर, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये आया आपके पास 2i 2j एंड 2k। और फिर निकाला बी सी वैक्टर, ओ सी माइनस ओ बी, तो ये आया आपके पास 3i 3j एंड 3k। अब आपने क्या किया, ए बी वैक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 2k, 2 आ गया कॉमन, i प्लस j प्लस k। बी सी वैक्टर इक्वल टू 3i 3j 3k, तो ये आया आपके पास 3i प्लस j प्लस k। अब ए बी वैक्टर में बी सी वैक्टर का हमने कर लिया डिवाइड, यहाँ आ गया 2/3, क्योंकि आई प्लस जे प्लस के दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए बी वैक्टर आ गया 2/3 बी सी वैक्टर। तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया, ए बी वैक्टर इक्वल टू लेमडा बी सी वैक्टर, हैंस ए बी इज पैरेलल टू बी सी और ए बी सी आर कोलिनियर। तो इनिशियल स्टेज पे जब हमें प्रूफ करना होता है तो हम इस तरीके से प्रूफ कर लेते हैं, कोलिनियर या पैरेलल वाली कंडीशन यूज़ भी होगी आगे, ठीक। तो ये तो कोलिनियर और पैरेलल वाली बात हो गई, ठीक है। अब हम कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो एक शीट मैं आपको इस वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें से मैं ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और इनको सीख लीजिए, क्योंकि ये सीख गए ना तो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम आपकी ख़त्म। जो बेसिकली वेक्टर ज्योमेट्री होती है, जो जनरली समझ में नहीं आती या समझाई नहीं जाती, और उसकी वजह से 3D में फिर प्रॉब्लम आती है, तो इसी वो प्रॉब्लम ना आए, वेक्टर क्लियर हो जाए, चीज़ें हम जो पढ़ के आए हैं वो काउंटर एग्जाम्पल से अगर हम करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएंगी। वही मेरी कोशिश है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ और कोई डाउट ना रहे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम जब, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होंगे ना RS अग्रवाल में, वो बहुत सिंपल है। फिर वेक्टर में जब डॉट प्रोडक्ट तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम जाएंगे, उसमें भी मैं यही करूँगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन शीट में से मैं करवा रहा हूँ और शीट में अपडेट कर दूँगा, तो आप उसमें खुद भी क्वेश्चन ट्राई करिएगा जो मैं बताऊँ। इसमें बोला है कि इफ़ ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, और अभी कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि चलते जा रहे हैं हम लोग, सीखते जा रहे हैं, तो बार बार फिर ये वो आता है कि अब साथ के साथ एग्जाम्पल्स भी हो जाएं, तो जिससे कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें, ठीक। तो इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। देन प्रूव दैट, और ये मेरी गारंटी है कि ये इस टाइप का जो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, ये टाइप के क्वेश्चंस कोई नहीं करवाता, ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, और बुक में भी ये क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं रहते हैं, ठीक है। पूछे नहीं जाते, बट ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मैं फिज़िक्स पढ़ता था तो ये चीज़ समझ में नहीं आई थी। उस टाइम पे फिजिक्स में न्यूमेरिकल ये चीज़ें बताई नहीं जाती, थ्योरी बता दी जाती है, न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट पे ही बात नहीं करते ज़्यादातर। अब न्यूमेरिकल नहीं कराओगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे करवाऊँगा। अब एक बार ध्यान से देखें, प्रूफ क्या करना है, बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर इक्वल टू 2 BA वैक्टर। अब चीज़ें समझो, 2 तरीके से करवाऊँगा, आपको जो पसंद आए वो आप अपना दिमाग में बैठा लें, कोई इशू नहीं। देखो, पहले हम इसे डायग्राम से समझते हैं। उन्होंने बोला ABCD क्वाड्रिलेटरल है, अब ये तो नहीं बताया उसने कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, तो हम बस जानना भी नहीं है, कोई क्वाड्रिलेटरल ले लो, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल या एनी, कुछ भी, बस 4 साइड से घेर दो,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे क्या कर रहे हो, कोई समस्या नहीं। ABCD ये हो गया क्वाड्रिलेटर। अब सीन क्या है, हमारे पास सिंपल ट्राइंगल रूल को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ जो होता है वो भी और कुछ नहीं होता, ट्राइंगल रूल का ही एक पार्ट है, ठीक है, उसी से वो बनता है। तो हम यहाँ सब कुछ भूल जाते हैं, हम सिंपल बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले बेस करके मैंने जैसे पहले भी आपको बताया है चैप्टर्स में, प्रोबेबिलिटी में, इंटीग्रेशन में, एरिया में, सब जगह सबके डेरिवेशन कराए और बहुत फॉर्मूले बताए ही नहीं हैं। फॉर्मूलों के तोड़ आपको इसीलिए दिए हुए हैं, तो वो चीज़ मेरी यहाँ पे भी रहेगी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और हमको पहले जो ये देखा हुआ है लिखा हुआ उसका LHS लेके रख लेते हैं कि BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर। अब मैंने देखा कि मुझे प्रूफ करना है 2BA वेक्टर, तो इसमें मैं इस BA वेक्टर को तो छूऊंगा भी नहीं, क्योंकि एक तो BA है ही है। अब मुझे केवल इतना करना है कि ये तीनों मिलके एक BA वेक्टर बना दें, एक BA पहले से एक और बन जाएगा, मिलके 2BA हो जाएंगे। तो अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और ध्यान से आप समझें। पहले मैं डायग्राम देखता हूँ। डायग्राम में मैंने देखा कि ये तो ऐसे ही लिखा है, इसको छोड़ दो। अब मैंने देखा कि मुझे मिल रहा है BC वेक्टर, तो मैं गया B से C की तरफ, अपने पास रख लिया। अब मैं देखूंगा अब मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो अब मुझे ऑब्वियस है ट्राइंगल रूल के हिसाब से या वेक्टर एडिशन के हिसाब से B से C जा रहे हैं, मतलब इसका जो हेड है वो ये है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं C से D जाना पड़ेगा। तो इनको मैंने कंबाइन करके रख लिया। DA वेक्टर का क्या होगा बाद में सोचेंगे, ठीक। अब जरा रिजल्टेंट सोचो कि आप गए B से C और फिर आए C से D, तो अब इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसा ही तो होगा, BD। तो यहाँ हमने BD वेक्टर लिख लिया प्लस DA वेक्टर। क्लियर है? BC प्लस CD जो ब्रैकेट है आपका बीच वाला, उन दोनों को मिला के हमने ट्राइंगल रूल लगाया और वेक्टर एडिशन का रूल के हिसाब से BC गए, फिर C से D आए, तो उसका रिजल्टेंट बना BD। BD यहाँ पे लिख लिया। अब BD वेक्टर बन गया। अब आप BD से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें अगला वही मिल रहा है, BA वेक्टर। तो देखो B से D गए आप, ये रहा B से D, तो उसके बाद अब आपको कहाँ जाना पड़ेगा, D से A, वही ट्राइंगल रूल फिर से दिया आगे। तो अब जरा सोचो B से D गए थे और D से A आए, तो रिजल्टेंट क्या बना इसका, तो रिजल्टेंट इसका बना BA वेक्टर। तो ये हो गया BA वेक्टर और मिलके आ गया 2BA वेक्टर, हैंस प्रूफ। ठीक है ना। अब बहुत से लोगों को ये चीज़ शायद ना समझ में आई हो, या मैं कह सकता हूँ और आसान तरीके से कैसे होगा, तो अब आपको डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो बताऊँ उसको फॉलो करो, तो आपका आंसर एकदम बढ़िया तरीके से गिरेगा। देखो हमको बोला गया था LHS में BA वेक्टर प्लस BC CD DA प्लस BC CD DA। अब देखो मेरा कॉन्सेप्ट समझना, कोई भी दो ऐसे उठाओ जिसमें ये ध्यान रखना है कि पहला जो उठाओगे वेक्टर उसका आखिरी और जो दूसरा उठाओगे उसका पहला सेम होना चाहिए। यानी जो वेक्टर आप पहली बार में उठा रहे हो, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लो मैंने BC उठाया तो ये C पे एंड हो रहा है, तो अब ये ढूंढो कि अगला वेक्टर C से स्टार्ट कहाँ हो रहा है, बगल में ही है CD। DA को ऐसे ही छोड़ दो, BA वेक्टर। अब देखो जो कॉमन है, मतलब ये C यहाँ से कट हो जाएंगे, हटा दो इसको, बचेगा क्या, जब C दोनों तरफ से डिलीट हो जाएगा तो BD वेक्टर बच जाएगा। अब फिर से वही करो कि आपने शुरुआत की कि BD कहाँ पे एंड हुआ, D पे, तो अगले की शुरुआत कहाँ होनी चाहिए, D से। तो अब ये BD में से और DA में से D हट जाएगा, क्या बचा, BA वेक्टर, मिलके हो गया 2BA वेक्टर। ठीक, एक और करते हैं इसी क्वेश्चन को हम अब एक और तरीके से सोचते हैं। मान लो आपने ऐसे ना किया होता, BA वेक्टर, BC वेक्टर, CD वेक्टर और DA वेक्टर। अब आपने यहाँ पे किया होता सपोज ऐसे कि हम तो CD लेंगे, तो इसमें D में एंड हुआ तो फिर कहाँ ख़त्म होगा, मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, DA से। अब आपने क्या किया यहाँ पर कि D वाले तो रिमूव कर दिए, बचा CA वेक्टर। अब इसकी एंडिंग कहाँ हो रही है, BC की C पे, तो शुरुआत कहाँ से होगी अगले वाले की, C से। तो अब आपने यहाँ पे C को हटा दिया, क्या बचा, BA वेक्टर, तब भी आ गया 2BA वेक्टर।
जैसे मर्जी वैसे कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। अब इन्होंने जो बोला है वो लेना पड़ेगा। ये पिछले वाले में नहीं बोला था तो हमने कोई भी ले लिया। ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। आगे क्या बोला है, ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड डी ए। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, सी डी का मिड पॉइंट आपको गिवन है ई, और डी ए का मिड पॉइंट आपको गिवन है एफ। क्लियर है, ये मिड पॉइंट हो गए। तो आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, अब यही डेटा है तुम्हारे पास, बी ई वेक्टर प्लस बी एफ वेक्टर इक्वल टू 3/2 बी डी वेक्टर। अब देखो यहाँ पे जुगाड़ बनाते हैं, ठीक, वो आपको अपने हिसाब से बनानी है और माइंड को खुला छोड़ देना है। बाउंड करोगे तो चीज़ें दिक्कत भी देंगी और समझ में भी कम आएगा। ठीक है, तो देखिए ज़रा मेरे क्वेश्चन को, हमारा रूल वही चलेगा, ट्राइंगल रूल। अब हम कैसे लेके जाएंगे, क्या करेंगे, वो हमारी अपनी सोच रहेगी। तो ज़रा देखो, मेरे को बी ई और बी एफ चाहिए, और बी ई वेक्टर और बी एफ वेक्टर को हम कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि या तो उसमें बी डी वेक्टर आ जाए डायरेक्टली तो ये प्रूफ हो जाए, या फिर इस तरीके से रिमूव करेंगे कि बी डी वेक्टर ना आए तो बी डी वेक्टर से रिलेट करके कुछ आ जाए। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देते हैं हम, और लेकिन बी ई का ध्यान ख्याल रखना है। तो मैंने क्या किया, मेरे को बी ई चाहिए था तो मैं सीधा बी ई चला गया इसमें, बी से ई, मैंने कहा ये कर लेते हैं पहले बी ई वेक्टर। अब क्या हुआ, अब मुझे किधर जाना है, अब मैं यहाँ पे ई से सी की तरफ भी जा सकता हूँ लेकिन फिर रिजल्टेंट बी सी मिलेगा, और ई से डी की तरफ भी जा सकता हूँ तो मैं ई से डी की तरफ जाऊँगा, क्योंकि ट्राइंगल रूल फॉलो करते हुए चलना है। ठीक है, तो हम गए ई से डी की तरफ, उससे फ़ायदा क्या हुआ, अब रिजल्टेंट सोचो इसका क्या होगा। ठीक, तो आपका जो ट्राइंगल बन रहा है वो कुछ इस तरीके का नहीं बन रहा। देखो, बी से ई गए, ई से डी आए, तो रिजल्टेंट बना बी डी, तो यहाँ से मुझे बी डी वेक्टर मिल गया, मेरा काम हो गया ऑलमोस्ट। बी ई वेक्टर की मैंने निकाल ली वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सिमिलरली नेक्स्ट के लिए भी यही करूँगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए बी एफ वेक्टर। तो अब मैं गया बी से एफ की तरफ, बी एफ वेक्टर। अब एफ से हम ए की तरफ भी आ सकते हैं और डी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन लॉजिक वही रखना कि बी डी वेक्टर शामिल हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो देखो, एफ से ए की तरफ जाएंगे तो बी ए वेक्टर बनेगा, वो हमें चाहिए नहीं। तो हमने क्या किया, हम बी से एफ गए थे, अब हम एफ से डी की तरफ जाएंगे, तो एफ से डी क्या बनेगा, बी डी वेक्टर। यहाँ से मुझे बी एफ वेक्टर मिल गया। इक्वेशन 2 बन गई। अब मुझे क्या चाहिए, एल एच एस उठाओ। एल एच एस में क्या बोला हुआ है, बी ई प्लस बी एफ वेक्टर, वैल्यू पुट करो। बी ई की वैल्यू है बी डी माइनस ई डी, और बी एफ की है बी डी माइनस एफ डी। बी डी और बी डी हो गए 2 बी डी, ई डी और एफ डी अलग अलग हो गए। अब हम देखेंगे कि ये ई डी और एफ डी कैसे हटाए जाएं, लेकिन याद ये रखना है कि ई डी और एफ डी जो भी हटे वो या तो डायरेक्ट बी डी बने या उससे रिलेट ऐसा कुछ बने जो लास्ट में बी डी में आंसर आए, क्योंकि आंसर 3/2 चाहिए। ठीक, और 2 बी डी आ चुका है, इसका मतलब मुझे इन दोनों को मिला के हाफ बनाना है। हाफ जैसे ही बन जाएगा वैसे ही आपका काम हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूँ। ज्योमेट्री का यूज़ करिए जो सिखाइए और करते चले जाइए, लॉजिक सोचते चले जाओ, आता चला जाएगा। एफ डी वेक्टर ने मैंने कंबाइन कर लिया। अब ई डी और एफ डी को ज़रा सोचो, कुछ हो सकता है इसका कि ई डी वेक्टर आपको दिया हुआ है और एक एफ डी वेक्टर दिया हुआ है, इनसे मिलके अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो ई एफ वेक्टर मिलेगा मुझे, जो मेरे मतलब फ़ायदा नहीं है जिसका कोई भी। तो अपन एक काम करते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से।
ईडी वेक्टर को हम, ये आपका ईडी वेक्टर है, अब ध्यान रखना कि डायरेक्शन क्या है। ईडी वेक्टर, उसको हम हाफ सी डी वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि ई जो है वो मिड पॉइंट है सी डी का। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि डी सी वेक्टर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि तुम ई से डी की तरफ जा रहे हो, तो डी सी अगर तुम ले लोगे ना तो माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी फिर। ठीक है, इसीलिए जब ई से डी की तरफ आप जा रहे हो यहाँ, तो फिर इधर भी सी से डी की तरफ जाओ, तो डायरेक्शन सेम रहेगी। ये डायरेक्शन का खेल ध्यान रखना, क्योंकि इसी की वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो वो गड़बड़ ना हो इसलिए डायरेक्शन मैटर करती है, उसको ध्यान रखो। तो ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ सी डी वैक्टर। क्लियर, तो हमने यहाँ उसकी वैल्यू रख दी, हाफ सी डी वैक्टर। अब आ जाओ दूसरे वाले में, एफ डी। एफ डी के बारे में सोचो, एफ डी को मैं लिख सकता हूँ हाफ ए डी वैक्टर। ठीक, सेम डायरेक्शन वाला मैटर। तो यहाँ मैंने लिख दिया हाफ ए डी वैक्टर, हाफ आ गया कॉमन, ये बचा सी डी प्लस ए डी। अभी भी इसमें कोई कनेक्शन नहीं आ रहा। अब हम सी डी वेक्टर या ए डी वेक्टर में से किसी एक को चेंज करेंगे, तब हमारा काम बनेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखो ए डी वेक्टर जो आपके पास है उसको हम, क्योंकि वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है, ए डी जो वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल। तो हम यहाँ पर देन, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, पैरेलल वेक्टर हो गए, तो हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं, तो उससे मुझे फ़ायदा हो जाएगा हाफ सी डी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब मैंने क्या बताया था कि आप ऐसे वेक्टर्स ढूंढिए जिसमें पहले का लास्ट, अब जैसे सी डी लिया तो डी से शुरू होना चाहिए था, वो है नहीं, उल्टा कर देते हैं, बी सी प्लस सी डी कर देते हैं। अब बी सी में सी लास्ट है और सी डी में सी पहला है, तो सेम हो गए, तो ये दोनों हो जाएंगे रिमूव। रिमूव करके क्या बचेगा, हाफ बी डी वैक्टर, और ये आ गया 3/2 बी डी वैक्टर, हैंस प्रूफ। इस तरीके से आप जुगाड़ बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, यही, और सब में ट्राइंगल रूल को ही फॉलो किया गया है। क्लियर है। अब बिल्कुल इसी तर्ज पे एक क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, तो वो मैं होमवर्क दे रहा हूँ जिससे कि आपका थोड़ा रिवीजन हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल ऐसे ही अपनी जुगाड़ बनाना, ठीक है, और ट्राइंगल रूल फॉलो करना, 100% आंसर आएगा, नहीं आएगा तो मैं बैठा हूँ उसके लिए, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इफ़ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी 4 पॉइंट्स, ये गिवन है, ठीक है, ओ ए वेक्टर है ए, ओ बी वेक्टर है बी, ओ सी वेक्टर है आपके पास 2a + 3b, और ओ डी वेक्टर है आपके पास a - 2b, और आपसे पूछा है फाइंड ए सी डी बी बी सी और सी ए इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ये हमसे पूछा है। तो ये तो आसान है, ठीक, मैं एक बता देता हूँ इसमें से। जैसे उसने पूछा ए सी वेक्टर, फॉर्मूला होता है ओ सी - ओ ए, सी दिया है 2a + 3b, और ओ ए दिया है a, तो ये हो गया a + 3b वेक्टर, ठीक है। तो अब इसी तरीके से डी भी निकालना है तो ओ बी - ओ डी कर देना, बी सी निकालना है ओ सी - ओ बी, सी ए निकालना है तो ओ ए - ओ सी। तो ये आपका बाकी के पार्ट्स होमवर्क हो गए, हो जाएगा बहुत आराम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए अब उसने बोला है एफ, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एक ए बी सी डी ई एफ बी है हेक्सागन। तो एक चीज़ याद रखना कि ऐसा कुछ भी बोला जाए तो हेक्सागन रेगुलर लिया जाएगा हर बार। अब उसने अपने मन से कुछ बोल दिया है तो बात अलग है, लेकिन कुछ नहीं बोला है या रेगुलर बोला है तो रेगुलर ही लेके चलना है। तो ये एक हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ।
अब इसमें क्या है, क्या पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि ये जो तुम्हारा ए डी डायगोनल है रेगुलर में, तो ये जो ए डी है वो हाफ बी सी या हाफ एफ ई वैक्टर के इक्वल रहेगा। यानी कि ये सारी साइड्स आपस में बराबर होंगी और जो बीच में जो डायगोनल ए डी दिखाई दे रहा है ये पैरेलल होगा बी सी के, क्योंकि ए से डी जा रहे हो तो बी सी के और एफ ई के, और हाफ बी सी और हाफ एफ ई के इक्वल होगा। सॉरी, हाफ क्यों, यहाँ होगा डबल, यहाँ डबल, यानी कि बी सी हाफ ए डी के बराबर होगा और एफ ई भी हाफ ए डी के बराबर होगा। क्लियर है। और ए डी के बारे में बात करें और बी सी और एफ ई के टर्म में तो डबल बी सी और डबल एफ ई के बराबर होंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए डायगोनल कोई ऐसा दिया हुआ है, यानी कि बी ई वैक्टर, तो वो हो जाएगा 2 ए एफ या 2 सी डी के बराबर। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है हेक्सागन के केस में। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। ए बी सी डी ई एफ, इसमें हमें दे के रखे हुए हैं कि ए बी वेक्टर जो है वो स्मॉल ए है और बी सी वेक्टर जो है वो स्मॉल बी है। अब हमको यहाँ फाइंड करने को बोला है कि फाइंड आउट ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर, ए एफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। इनकी वैल्यू हमें ए और बी की फॉर्म में फाइंड करनी है। तो देखिए, पहले हमने ए सी उठाया, अब मैं गया अपने डायग्राम में। ए सी को हम कैसे तोड़ सकते हैं, बहुत आसान है। पहले आप जाओ ए से बी, फिर जाओ बी से सी, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा ए से सी। ट्राइंगल रूल ही फॉलो करना है। तो यहाँ ए सी को मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, और ये ए है ये बी है, तो ये आसानी से ए बी में टूट गया इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। फिर आया आपके पास ए डी वेक्टर। अब ए डी वेक्टर के बारे में ज़रा सोचते हैं। ठीक, तो ये काम हमारा हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब मुझे जाना है ए से डी। तो अभी मैंने बताया ऊपर ये लिखा हुआ है ए डी किसके इक्वल है, डबल बी सी के। तो ए डी इक्वल टू 2 बी सी, और बी सी की वैल्यू हमें बी वेक्टर दी है, तो ये भी आसान हो गया 2 बी वेक्टर। बस आपको डेटा पता होना चाहिए। फिर आया ए ई वेक्टर। अब मुझे क्या करना है, ए ई पे जाना है। ये रहा ए ई। ठीक, अब मुझे जाना इस तरीके से है कि जो मेरे पास या तो पहले से हों और या उस फॉर्म में हों। तो देखिए, मैं इसमें बहुत सिंपल तरीके से चलते हैं अपन। जैसे मुझे ए ई चाहिए था, तो ए ई में गया, तो अब मुझे कहाँ जाना होगा ए ई के बाद, ट्राइंगल रूल फॉलो करते हुए। तो अब मैं ई से डी की तरफ जाऊँ। ठीक, तो मेरे को मिल गया ए ई डी वेक्टर। तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, ऑब्वियस है ए डी वेक्टर बनेगा। ए डी वेक्टर बन गया। ए ई वेक्टर की तो वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं मैंने छोड़ दिया, ये आ गया ए डी माइनस ई डी। अब मैंने देखा यार ई डी से काम नहीं बन रहा, क्योंकि ई डी तो मुझे मालूम ही नहीं है। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि ई डी जो वेक्टर है वो हम ए बी वेक्टर के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। ठीक, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए डी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए डी, अभी ऊपर निकाली है 2 बी वेक्टर, और ए बी की ए, तो ये आपका आंसर हो गया बी और ए की फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बोला है ए एफ निकालो। तो ए एफ क्या था अभी, ये रहा ए एफ वेक्टर। ठीक, ए एफ वेक्टर किस डायगोनल के लिए था, तो ए एफ वेक्टर जरा ढूंढिए, ये रहा, ये हाफ सी बी ई के बराबर होगा, हाफ बी ई के बराबर। ठीक है, अब बी ई से मेरा काम ही नहीं बन रहा, क्योंकि बी ई में मेरे पास बी ई है ही नहीं, तो हमें अब जुगाड़ सोचनी पड़ेगी। क्लियर है। तो क्या करना है हम,
अब देखो हाफ बी ई से तो काम चल नहीं रहा, तो हमें कुछ जुगाड़ और लगानी पड़ेगी। देखो देखते हैं, ए से एफ की तरफ जा रहा था मैं, ये रहा ए से एफ, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, एफ से ई की तरफ। तो मैंने ट्राइंगल रूल फिर से लगाया और अब मुझे मिला क्या इसका रिजल्टेंट, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो मुझे ए ई मिल गया होगा। ए से एफ गया मैं, फिर एफ से ई गए, तो रिजल्टेंट क्या मिला, ए से ई। तो ये रहा रिजल्टेंट। अब मैं देखूंगा कि इसमें मुझे क्या क्या ज़रूरत है और क्या मेरे पास पहले से है। तो ए ई तो हम पहले ही निकाल चुके थे, मुझे एफ ई और चाहिए। तो व्हाट इज़ एफ ई, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एफ ई भाई साहब हैं ये बी सी के इक्वल वेक्टर बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ए ई वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर लिख लिया। ए एफ इक्वल टू व्हाट इज़ ए ई इज़ टू बी माइनस ए, और व्हाट इज़ बी सी इज़ बी, तो आंसर इज़ बी माइनस ए वेक्टर। तो ये भी फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के हैं उनमें अपनी डेफिनेशंस, ट्राइंगल रूल, ज्योमेट्री के रूल्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं। जुगाड़ भी आपको बता दी है, ठीक है। तो आज का काम आपका ये है कि शीट में अपडेट कर दूंगा वीडियो में ही। आपका काम ये रहेगा कि आपको क्वेश्चन नंबर, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, एक तो क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा जो आपको करना है, फिर एक क्वेश्चन नंबर 4 था, फिर एक करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6। जो बता रहे हैं बस वही करना, बाकी तो मैं खुद ही बता दूंगा। फिर एक क्वेश्चन 8 करेंगे आप, फिर एक क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इनमें सब में आपको जुगाड़ लगानी है और जो तरीके बताए हैं वही फॉलो होंगे, नया कुछ नहीं होगा। तो आराम से हो जाएंगे। करने बैठोगे तो दिमाग लगाना, पहले इस वीडियो को देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करोगे, क्योंकि खुद करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद आप एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये जो अभी बी ई और बी एफ वैक्टर इक्वल टू 3/2 बी डी वैक्टर कराया था, वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। बस ये क्वेश्चन आप करो आज, बाकी के जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो कल कराते हुए और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये ज्योमेट्री जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।